रुक्मणी जी तो पूर्ण रूपेण, बस वो ये समझ लीजिए कि द्वारिका में पटरानी बन गई, नहीं तो किसी गोपी के भाव से, श्री जी के भाव से, भगवान की वृंदावनेश्वरी सब सखियों के भाव से कोई कम भाव नहीं है रुक्मणी जी का। अत्यंत भाव में रहती हैं श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी आज आई और रोहिणी मैया से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हमें श्री जी का चरित्र सुनाओ, हमें किशोरी जी के भाव सुनाओ। तब रोहिणी मैया बोली, देखो तुम सब ब्रज लीला सुनो, सब लीलाएं सुनो, पर श्री जी की लीला का चिंतन यहां मत सुनो। क्यों? शास्त्रों में भी एक श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं, पर जब व्यक्ति राधा बोलता है ना, तो रा उच्चारण जैसे ही वो करता है, ठाकुर जी कितने भी व्यस्त हों, कहीं भी हों, तुरंत अपने स्थान को छोड़ करके उसके सामने ऐसे आके बैठ जाते हैं और पूरे शब्द को सुनने तक रुकते हैं। इतना प्रिय ठाकुर जी को ये श्री जी का नाम। रोहिणी जी बोली, यदि श्री जी का चरित्र सुनाए प्रारंभ किया तो कहीं द्वारिकाधीश जी को आभास ना हो जाए, और कहीं उनको आभास हो गया तो कहीं वो यहां ना आ जाएं, और यहां अगर आ गए तो द्वारिका के विषय में सुनते हैं कि कभी समुद्र में डूबेगी, लेकिन अगर श्री जी का चरित्र यहां प्रारंभ कर दिया और द्वारिकाधीश ने सुन लिया तो पूरी द्वारिका नगरी कृष्ण के प्रेमाश्रु में डूब जाएगी। और तभी का यह प्रसंग है कि तब सब भगवान की पटरानियों ने रोहिणी जी के चरण पकड़ लिए, बोले नहीं श्री जी का चरित्र सुनाइए, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। पहरेदारों को खड़ा कर दिया, तो बोले पहरेदार रोक पाएंगे क्या द्वारिकाधीश को? तब सुभद्रा जी को विराजमान किया, बोले आप ताके रहना, ठाकुर जी नहीं आवे। लेकिन जैसे ही श्री जी का मधुर भाव सुनाना प्रारंभ किया, श्री राधे वृषभानुभूप तनय, जैसे ही श्री जी का भाव गाना प्रारंभ किया, बस एक बार मुख से श्री राधा नाम उच्चारित श्री रोहिणी जी ने जैसे ही किया, मानो जैसे भयंकर जेठ के महीने में कभी कभी मधुर ठंडी शीतल हवा स्पर्श कर जाती है, कभी कभी बहुत सर्दी के माहौल में कभी कभी ब्लोअर की या किसी हीटर की गर्म हवा स्पर्श करती है, ताप स्पर्श करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक वैसे ही रोहिणी जी के मुख से जैसे श्री जी का नाम उच्चरित हुआ, तरंग बन करके गया और जाकर के स्वधर्मा सभा में बैठे द्वारिकाधीश के तन का स्पर्श करने लगे। और जैसे ही अंग का स्पर्श हुआ, बेसुध हो गए द्वारिकाधीश। मानो ऐसा लगा श्री जी ही पधार गई हों द्वारिका में। किसी अत्यंत व्यस्ततम सभा को बीच में छोड़ करके ठाकुर जी दौड़े, बलराम जी के पास गए, बोले मोकू कछु हैरो भैया, ऐसा लग रहा हो कि श्री जी पधारी हैं द्वारिका में। बलराम जी बोले ना लाला, यहां तो कोई ना आयो। बोले ना, मुंह को स्पर्श है रो, मुंह को ऐसा आभास है रो कि श्री जी पधारी हैं। और बस उन्हीं तरंगों का स्पर्श करते 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 ठाकुर जी उस अंतःपुर में पहुंच गए जहां समस्त कृष्ण पटरानियां बैठ करके, रोहिणी मैया बीच में कीर्तन भक्ति की आचार्या हाथ में करताल लेकर के श्री जी के मधुर कथा को श्रवण करा रही हैं। द्वार पर रक्षार्थ बैठी सुभद्रा नेत्र बंद करके श्रवण कर रही हैं। जैसे ही कृष्ण पधारे, उनकी मधुर सुगंधी लेकर के सुभद्रा जी के नेत्र खुल गए। रोका, बोले भैया आप भीतर नहीं जाओ। बोले श्री जी आई हैं। बोले श्री जी नहीं, श्री जी की कथा हो रही है, सब कृष्ण पटरानियां श्रवण कर रही हैं। ठाकुर जी की स्थिति ऐसी हो गई, सुभद्रा जी ने सौगंध दी, नहीं भैया भीतर मत जाओ, यहीं विराज जाओ। और उसी समय सुभद्रा जी के दोनों तरफ कृष्ण बलराम विराज गए और मधुर श्री जी के उस भाव को श्रवण करते 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 प्रेम विगलित श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए द्वारिकाधीश। एक मोमबत्ती की तरह जैसे मोम पिघल जाती है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग प्रेम विगलित हो गया। उसी समय श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए।
चरणों में वंदन किया, जय हो जय हो जय हो भगवान, यह अत्याद्भुत आपका प्रेम विगलित स्वरूप है, कृपा करके पूरे विश्व को इसका दर्शन कराओ। तब बलभद्र जी ने आज्ञा की। ठाकुर जी तो भावावेश में थे, बोले निश्चित कलयुग में जब हमारा चतुर्थ धाम प्रकट होगा, वहां नील माधव रूप में ठाकुर जी विराजमान होंगे। उसी समय इंद्रद्युम्न राजा के संकल्प को पूर्ण करने के लिए श्री द्वारिकाधीश का यही प्रेम विगलित स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान होगा। तो जगन्नाथ जी को बंधुओं कभी भी देखो ना, तो मन में यही भाव रखना कि श्री जी के प्रेम का प्रमाण है श्री जगन्नाथ जी। श्री जी का प्रेम दिखता है ठाकुर जी के उस रूप में। कीर्तन भक्ति की आचार्या है श्री रोहिणी मैया। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, जिनके कीर्तन भाव को सुनकर के ऐसी श्री रोहिणी जी, उनके मधुर भाव का दर्शन हुआ। तो ये है कीर्तन भक्ति। अब यहां दोनों स्थिति पता चली, श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति दोनों की स्थिति क्या। रोहिणी जी कीर्तन भक्ति के आचार्य ऐसा श्रवण करा रही हैं कि ठाकुर जी दूर स्वधर्मा सभा में बैठे हुए खिंचे चले आए, और यह अनुभूति नहीं हुई कि कथा चल रही है, अनुभूति भी ऐसी होने लगी स्वयं श्री जी पधारी हैं। ये कथा की प्रमाणता है, ये कथा की प्रधानता है। और द्वारिकाधीश का जगन्नाथ रूप वहीं प्रकट हो गया। यह है कीर्तन भक्ति की आचार्य हमारी श्री रोहिणी जी। तो द्वारिका में रोहिणी जी हैं। कीर्तन भक्ति के आचार्य नाभा गोस्वामी जी ने बताए हैं श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुकाचार्य जी, ये कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। इनको कीर्तन भक्ति का प्रधान बताया गया कि निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुकाचार्य जी। तो सबसे पहले श्रवण भक्ति जीवन में आनी आवश्यक है, उसके पश्चात ही कीर्तन भक्ति प्रकट होगी। और कीर्तन भक्ति कि उसके लिए व्यासपीठ की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए एक बढ़िया सुंदर पंडाल हो, बहुत सारे वैष्णव जन हो, यह आवश्यक नहीं है। कीर्तन भक्ति तो जब ठाकुर जी का स्मरण हो तभी वहीं प्रारंभ हो जाए। कुछ ना भी मिले श्रोता सुनने को तो स्वयं को सुनाओ, ऐसी कीर्तन भक्ति करो। इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं कि कथा सुनने के बाद में थोड़ी देर एकांत में बैठो, और एकांत में बैठकर के जो छोटे छोटे बिंदु प्राप्त किए व्यासपीठ से उन पर चिंतन करो, स्वयं को सुनाओ। श्रवण के बाद वही कीर्तन भक्ति अपने आप को सुनाओ। श्री सुकाचार्य जी कीर्तन भक्ति के आचार्य। जिस प्रकार बंधु हमारा ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव चल रहा है, ऐसे ही ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, पर द्वारिका में नहीं हुआ था, श्री कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां पर ब्रज और द्वारिका दोनों का मिलन हुआ, जहां पर देवकी और यशोदा दोनों का मिलन हुआ, जहां पर नंद बाबा और श्री वसुदेव जी का मिलन हुआ, जहां भगवान की पटरानियों का ब्रज की गोपांगनाओं से मिलन हुआ, और श्री जी का श्री रुक्मिणी जी से मिलन हुआ। उस प्रसंग के कुछ विस्तृत भाव हैं, विस्तारित भाव हैं, वो सुनाएं। ऐसा अद्भुत सूर्य ग्रहण उस काल में हुआ जिसके लिए सब लोग कुरुक्षेत्र में एक दर्थ एकत्रित हुए। द्वारिका के सब लोग तैयारी करने लगे कुरुक्षेत्र जाने की,
तभी ब्रज में हवा की तरह बात पहुंच गई कि भैया बहुत बड़ो यज्ञ है वे वारो है, सूर्य ग्रहण को काल है, पूरे विश्व भर के लोग कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, हम ब्रजवासी को भी जानो चाहिए। ब्रजवासी सब कहने लगे भैया कुरुक्षेत्र जाकर के कहा करेंगे? बोले यज्ञ करेंगे, स्नान करेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, वहां से पुण्य प्राप्त होगा। नंद बाबा, यशोदा, सब ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया हमें पुण्य की अभिलाषा ना है, या ब्रज में रहे में तो कम से कम इन ब्रज की लता पता गुल्म पत्र यमुना आदि मार्गन को देख कर के कृष्ण की स्मृति बनी रहे, या हमारे हमको ब्रज छोड़वे को मन न करे। बा कुरुक्षेत्र में जाके कहां पुण्य कमानो हमें, या ब्रज में रहवे से ब्रज कृष्ण की स्मृति बनी रहे, या हमारे हमको ब्रज छोड़ के कहीं ना जानो। तभी खबर पता चलती है कि अरे भैया कुरुक्षेत्र के उस भूमि पर तो द्वारिका के समस्त लोग भी पधार रहे हैं और हमारो कन्हैया भी आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। ये समाचार जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना, सब नंद भवन के बाहर जाकर के बैठ गए और नंद बाबा से कहने लगे, बाबा 100 वर्ष से अधिक है गए, लाला परसों आऊंगो ऐसो कह के गयो, मैं परसों आ जाऊंगो, लेकिन जब बैरनी परसों तो कभी आवे ही ना है ना, हर दिन आइयो होवे परसों परसों परसों, प्रतीक्षा करें कल के बाद कल आवेगी, लेकिन कल भी ना आवे तो कल ना आवे तो परसों कैसे आ जाएगी। बरसों बीत गए, 100 वर्ष है गए। हे नंद बाबा आप अनुग्रह करो, कृपा करो, हम ब्रजवासी को लेकर के कुरुक्षेत्र चलो, कोई यज्ञ अनुष्ठान स्नान जब तब हमें कछु ना करनो भैया, या सूर्य ग्रहण के समय पर हमारो एक ही मनोरथ पूर्ण है जाए, श्याम सुंदर नेत्रन को दिख जाए। बाबा कन्हैया की मधुर स्मृतिन ते 100 वर्ष तक तो हम जीवित रह लिए, लेकिन अब आगामी समय तक यदि जीवित रहनो है तो एक दर्शन की अभिलाषा तो है, और कृष्ण दर्शन लालसा, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा में सब ब्रजवासियों ने तैयारी प्रारंभ कर दी। बैलगाड़ियों में अपने अपने सामान रखे, खूब सुंदर, कोई बाल्यकाल के ठाकुर जी की सब सामग्री जिन्होंने सजा के रखी सब लेकर के जा रहे हैं, कन्हैया को दिखाएंगे। अरे लाला तू हमारे संग खेलो करतो, तब या रस्सी से हम खेलो करते, या झूला पे हम झूलो करते, ऐसो क्यों करते, ये क्यों करते। कोई गोपी ठाकुर जी की मधुर प्रिय वस्तुएं बना के ले जा रही है, बोले कृष्ण को अपने हाथन से खवाऊंगी, वाकू पतो ना याद भी होगी कि नहीं। या कारण या तरीका ते सब ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं ठाकुर जी से मिलवे की। इसी बीच श्री जी के सामने भी प्रस्ताव रखा गया कि आप भी चलें, और सब सखी सहचरी सबकी आज्ञा सो, सबके निवेदन सो हमारी किशोरी जी भी द्वारिका पधारी। पर पुनश्च कहें कृष्ण मिले इस भाव से नहीं, बस यही अनुभूति हो जाए कि जिस नगर में हमें उसी नगर में कन्हैया है, तो कहीं ना कहीं हवा जब बहेगी तो कन्हैया को स्पर्श करके हम तक आ जाएगी, बस यही में हमको संतोष है जाएगा। वो मिले ऐसी अभिलाषा भी नहीं है। सब ब्रजवासी पहुंचे और कुरुक्षेत्र में जाकर के जैसे ही देखा, महाराज बड़े बड़े महल खड़े हैं, बड़ी बड़ी अटारियां, ऐसे तो शिविर लगे थे कि महल जैसे शिविर दिख रहे थे, और सब जगह भीड़ लगी है। केवल किसकी? बोले द्वारिकाधीश पधारे, उनके दर्शन की भीड़ लगी है। यशोदा मैया, नंद बाबा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और छड़ी हाथ में लेकर के घूमते हुए जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, आपने मोसो कही कि वहां तो लाला आवेगो, लाला मिलेगो, यहाँ तो कोई सुधई नहीं पड़ रही, लाला कहाँ है? बोले आप चिंता क्यों कर रही हो, अभी मिलेंगे ना लाला से, अभी पूछूं कहाँ है ठाकुर जी। अब तो नंद बाबा भोरे बारे ब्रजवासी वहां जाकर के लोगन से कहें, भैया कन्हैया कहाँ है? द्वारिका के लोग बोले, कौन कन्हैया? अरे कन्हैया श्री कृष्ण। अरे अरे भैया ऐसे कन्हैया कन्हैया क्यों बोल रहे हो?
जगत प्रतिपालक, राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सम्मान से नाम लीजिए उनका, राजाधिराज हैं। नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया अब इतना लंबो तो याद होएगा ना हमें, तो अब कृष्ण ही, श्री कृष्ण कहाँ है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? बोले सामने वो जो पूरी लंबी कतार खड़ी है ना दर्शनार्थियों की, वो सब उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय है, पूरे विश्व भर के भारतवर्ष के ऋषिगण आए हैं। ठाकुर जी का तुलसी अर्चन चल रहा है, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, भीतर भगवान के पुष्पार्चन चल रहे हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा तुलसी अर्चन, पुष्पार्चन, सहस्त्रार्चन समझ ही नहीं पा रहे ये होवे का है भैया। बोले अच्छा। भीड़ लगी है चारों तरफ ठाकुर जी के दर्शन की, और वही भीड़ में श्री नंद यशोदा पहुंचे। द्वारपालन से जाके कहें, भैया कन्हैया यहीं भीतर ही बैठो है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया? बोले जी जी जी, हाँ वो द्वारिकाधीश जी यहीं विराज रहे हैं, हमें वाको दर्शन करने मिल सके। द्वारपाल ने पूछी, आपको परिचय? बोले भैया हम ब्रज से पधारे हैं, हम नंद बाबा हैं जी, यशोदा मैया है। 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी हमारे पास ही रहे ब्रज में, बहुत दिन है गए, 100 वर्ष है गए, तो आज उनके दर्शन करवे आए। जैसे सुने नंद यशोदा, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए चरणों में। बोले भगवान आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं? बोले जी। बोले भगवान मैं आपको कहा बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी भले ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, भले ही यशोदा मैया के, भले ही देवकी मैया के पुत्र हैं, पर आज भी हमारी द्वारिका में जन्माष्टमी में पूरा द्वारिका गावे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल। अरे कहां तक कहें, स्वयं देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे कि नंद घर आनंद भयो। आज नंद बाबा के दर्शन है रहे, चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथे से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए, बोले इनको लेके भीतर आओ। भीड़ बड़ी लगी है महाराज, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे हो, कोई पुष्प अर्चना कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल गया दौड़ा दौड़ा, बोले ठाकुर जी ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहां हूं, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले। बोले कहा कही तेने भैया, कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वहीं मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हों। संभाला सैनिकों ने जाकर के। बोले मुकुल लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई है। ठाकुर जी गए, जाकर के अपने सबसे प्रथम तो मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधराया, और जैसे ही यशोदा मैया के मधुर चरणार बिंदों को अपने हृदय से लगाए, ठाकुर जी छोड़े नहीं। समस्त पटरानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष खड़े हैं, सूर्य ग्रहण का काल है, सब यहां अर्चना वंदन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण तप में बैठे हैं, जप में बैठे हैं, और यहां एक अलग ही दर्शन हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री यशोदा मैया के चरणों से लिपट करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने नीचे झुक करके लाला को उठायो, हृदय से लगायो, कभी लाला के नेत्रन को स्पर्श करें, कभी कान को स्पर्श करें, कभी नासिका को स्पर्श करें, मुख को स्पर्श करें, और स्पर्श करके मैया कह रही लाला तू तो बड़ो ही ना भयो, तू तो बिल्कुल नेक्सो सोई है। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख तेरो बाल्यकाल में लाला, तेरो अभी भी वैसो ही है।
इतना रोए द्वारिकाधीश। यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रुओं से। महामंत्री सेनापति सब विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले दूर करो सबको। मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई और जैसे कोई 1-1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके वक्ष को टटोल रहे। मैया से कह रहे, मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे, मैया मुंह को क्षमा कर दे। मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुंह को क्षमा कर दे। यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देखकर के द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का? नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं। यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है। ठाकुर जी भूल गए कि पुत्र पौत्र सब खड़े हैं मेरे। नन्हे से बालक के भांति यशोदा मैया के अंग से लग गए। और पूरे सूर्य ग्रहण के समय में यही अनुष्ठान चला, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। सब द्वारिकावासी ब्रजवासियों को खोज रहे हैं, कहां है ब्रजवासी? और सब ब्रजवासियों को खोज खोज करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले आप भी ब्रज से हैं? बोले हाँ हम ब्रज से हैं। जो ब्रज को दिख जाए द्वारिका के लोग दौड़ करके जामे, उनको हृदय से लगामे। सब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति देख करके श्री रुक्मणी जी आई और गोद में लेटे द्वारिकाधीश के हस्त का स्पर्श करने लगी। यशोदा मैया को जैसे दिखी, मैया बोली लाला जे लक्ष्मी सी दिख रही है, या के देखियो केशन में कछु चमक रो है, या के घरे में ऐसा सुंदर नवलखा को हार लग रहा है, भैया ये लक्ष्मी सी दिख रही है, लाला जी कौन है? जैसे रुक्मणी जी आई, ठाकुर जी की विरह वेदना शांत हुई। भगवान अपनी स्थिति देख रहे थे, ये काब है, ये कैसे हम लिपट गए। तुरंत यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी बैठ गए। अच्छा, पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक प्रसंग कहते हैं बंधुओं कि द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की आयु 50 वर्ष, भगवान के परपौत्र अनिरुद्ध की आयु 25 वर्ष और स्वयं द्वारिकाधीश की आयु 16 वर्ष। पुत्र 50 वर्ष का, नाती 25 वर्ष का और परदादा जी 16 वर्ष के। ठाकुर जी 16 वर्ष से ऊपर। 16 वर्ष तो आज 16 वर्ष के, अगर कलयुग में ठाकुर जी पधारे 16 वर्ष के नहीं होंगे, मोह लगे और कम है जाएंगे। क्यों? जिस अवस्था में विकार आने उत्पन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी उस अवस्था से ऊपर नहीं जाते। विकार आने मतलब जहां पर वोकल कॉर्ड बदलना शुरू हो जाए, दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाए, आप थोड़े बड़े बड़े से लगने लग जाओ, ये समझ जाओ कि अब ये विकार अवस्था है। ठाकुर जी उस अवस्था में कभी नहीं आते। ठाकुर जी सदा सहज अवस्था में रहते हैं, बाल अवस्था में रहते हैं। तो ठाकुर जी यशोदा मैया गोद में ही बैठे हैं और मैया से कह रहे, मैया जे तेरे ही यमुना में दीपदान को प्रताप सामने बैठो है। यशोदा मैया बोली मतलब? अच्छा, ठाकुर जी को एकांत में गए हो सिंहासन? नहीं, वही चौक में ही बैठे हैं यशोदा मैया गोद में, और चारों तरफ लाखों दर्शनार्थी ब्रजवासी और द्वारिका के लोग बैठे हैं। मैया जे रुक्मणी है जासे मेरो ब्याह भयो है, तेने बड़े दीपदान किए, मेरे लाला की लक्ष्मी जैसी बहू आवे, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि 4 लोग देख के कहें अरे भैया ऐसी बहू होनी चाहिए।
मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि पूरा ब्रजमंडल युग युगांतर तक याद रखे। देख ले मैया तेरी बहू सामने बैठी है। एक भुजा से द्वारिकाधीश को हृदय से लगा रही हैं, दूसरी भुजा से श्री रुक्मणी जी को हृदय से लगा रही हैं। रुक्मणी जी के भी नेत्र सजल हो गए यशोदा मैया के अंग से लग करके। खूब स्नेह किया। अष्टपटरानियों को अपने हृदय से लगा करके यशोदा मैया ने जो उनके पास था, कड़ूला, कंगन, हाथ, बोले अब तो पहले तो लाला कोई मुख दिखाई भई ना, आज ही है रही है तो आज ही। ये अनुष्ठान चला था सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में, प्रेम का अनुष्ठान। यशोदा मैया कोई को अपनी पाजेब उतार के पहना रही हैं, कोई को अपने हाथन की अंगूठी दे रही हैं, कोई को अपने गले को हार उतार के दे दें, कोई को अपने कानन को कुंडल दे रही हैं। सब मना करें, बोले मैया आपको, बोले नहीं ये मेरी मुख दिखाई है, तू मेरी बहू है, मेरे लाला की बहू है, क्यों नहीं दूंगी, ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे काजी तो मेरे पास है। देवे को अवसर ना मिलो, आज मिलो तो पीछे क्यों रहूं। ये था बंधुओं ब्रज द्वारिका मिलन। और तभी पता चली भीतर बैठी देवकी मैया को कि यशोदा जी आई। देवकी और वसुदेव जी दोनों पधारे। यशोदा मैया के कान में ठाकुर जी बोले, मैया सामने देवकी मैया आई है, मैया को कम दिखाई दे ना, या हमारे ठाकुर जी सबन को परिचय दे रहे हैं। बोले मैया, देवकी मैया सामने आई है। देवकी मैया को देखते ही यशोदा मैया दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगी। देवकी मैया कह रही, अरे बहन कहा कर रही हो। बोले विधाता कृपा करे तो आपके चरणन की कण से मुंह पे नेक अनुग्रह है जाए तो या जन्म में तो ना मिलो, लेकिन अगले जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र मुंह को भी प्राप्त हो, ऐसा अनुग्रह मुंह पे है जाए। देवकी मैया के चरणन से लग गई। देवकी मैया ने उठाकर के हृदय से लगाया। ये मधुर मिलन, खूब स्नेह दे रही हैं एक दूसरे को। बोले आपको पुण्य कितनो श्रेष्ठ है, कन्हैया जैसो लाला आपके घर भयो। बोले मेरे पुण्य की कहा कहोगी बहन, मेरे तो 6 बालकन को कंस ने मार दियो, 7वें बालक को जन्म ना भयो, 8वें बालक के रूप में कन्हैया आयो, पर कंस तो इतनो क्रूर राजा, जन्म लेते ही बालकन को मार दे। ये तो आपके और नंद बाबा को प्रताप हो कि हमारो लाला सुरक्षित रहो। 11 वर्ष 56 दिन तक आपने वहां को खूब ध्यान रखो। आज भी हमारी द्वारिका में कोई यो ना के देवकी के लाला की जय, सब यूं ही के नंद यशोदा के लाल की जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हर जन्माष्टमी आपके ब्रज को छोड़े भय, भले ही लाला को 100 वर्ष है गए होंगे, लेकिन हमारी द्वारिका में तो आज भी द्वारिका वासी नंद घर आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो। और मैं कोई को रोकू ना, मोकू भी तो वही में सुख मिले। यशोदा मैया और देवकी का मिलन हुआ। सब ब्रज अवध के लोग, ब्रज और द्वारिका के लोग मिल रहे हैं। द्वारिका के लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं ब्रजवासियों का। ये स्थिति देख करके सब भूल गए किसके क्या जब चल रहे हैं, क्या अनुष्ठान चल रहे हैं। हवन की सारी अग्नियां ठंडी पड़ गई महाराज। जहां प्रेम की बाढ़ आ गई हो वहां कौन सी अग्नि जल सके। ऐसा मधुर मिलन हो रहा है। तभी एक सखा ने जाकर के ठाकुर जी को संकेत किया, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम स्मरण सुनते ही ठाकुर जी मंत्रमुग्ध हो गए। एक बार को ठाकुर जी भूल ही गए कि हम द्वारिकाधीश हैं, पर श्री जी का नाम सुनते ही तो ठाकुर जी की व्याकुलता और बढ़ गई। बोले कहां है? बोले कुंज में विराज रही हैं, आप चलो। ठाकुर जी बड़े सहमे सहमे से श्री जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में प्रवेश करते हैं, किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जब से ब्रज छोड़ के ठाकुर जी गए ना, तब से एकांत में रहती हैं, बस अष्ट सखियों के मध्य में रहती हैं, बहुत कम वार्ता करती हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने शिविर में प्रवेश किया, किशोरी जी के नेत्र खुले। तुरंत ललिता
मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि कन्हैया आ रहे हैं? बोले नहीं, कन्हैया क्यों आएंगे? अभी अभी मुझको पता चली उनको तो सहस्त्रार्चन, तुलसी अर्चन आदि सब चल रही है, वो सूर्य ग्रहण को समय है ना, तो सब वहीं व्यस्त हैं। पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत ऋषि पधारे हैं, सब वहीं पर अर्चना कर रहे हैं, वो तो बहुत व्यस्त हैं। लाडली जी वो कैसे आवेंगे? किशोरी जी बोली मुझे उनके तन की सुगंध पता है, और इस समय आभा मंडल वायु जो बह रही है उसमें ठाकुर जी के तन की सुगंध आ रही है, और मुझको पूर्ण विश्वास है कि श्याम सुंदर पधार रहे हैं। इतने में ही शिविर का जो कपाट था वो खुलना हुआ, और जैसे ही वहां से प्रवेश किया द्वारिकाधीश ने, देख करके सब सखियां भाव विह्वल हो गई। किशोरी जी भाव विह्वल नहीं हुई, नीचे नेत्र करके बैठी हैं, पता है कि ठाकुर जी आ गए, पर देखूं कैसे, किस अंग को पहले देखूं? 100 वर्षों की प्रतीक्षा, चरणों को देखूं, हस्त कमल को देखूं, मुखमंडल को देखूं, कहां से प्रारंभ करूं देखना? ठाकुर जी जहां खड़े वहां से मुंह इतर करके श्री जी बैठी, कैसे देखूं, किसको पहले देखूं? ललिता विशाखा को थोड़ी सुध आई, श्री जी के बगल में स्थान था, वहां आसन ठाकुर जी का पधराया, इत्र का छिड़काव किया, गुलाब जल बिछाए, आओ लालन विराजो। ठाकुर जी बोले नहीं, अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे, और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा के ठाकुर जी चरणों में विराजमान हो गए, चरणों में बैठ गए। और स्वयं द्वारिकाधीश अपने कर कमलों से श्री जी के मुखमंडल को अपनी ओर करते हैं, और कितना सुंदर स्वरूप है श्री जी का।